हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वासिस। आज मैं आपको रेंज ब्रेकआउट के ऊपर कुछ ट्रेड्स प्लस कुछ लर्निंग पॉइंट बताने वाला हूँ। ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, तो मेक श्योर कि पेन एंड पेपर लेके जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ उसको लिख लो, सो दैट आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। वेदर इट्स एन इंट्राडे पोजिशनल, हम लोग कुछ ट्रेड्स भी प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए, सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ रेंज ब्रेकआउट होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट, अगर इमेजिन करो कि नहीं मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यहाँ पे समवेयर अराउंड, लेट मी चेंज द कलर, हाँ यहाँ पे आप लोगों का मार्केटिंग फंसा हुआ है। हाँ, फिर मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा। दैट मीन्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये मूव करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये नीचे आता है थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन होता है, हम लोग सेल कर देते हैं। फिर जब अगर रिवर्स हो गया तो एसएल हिट हो गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। करेक्ट, इस तरीके का हम लोग प्लान करते हैं, सो दैट क्या होगा, इससे अगर मार्केट निकलता है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि एक रेंज के अंदर मार्केट है, मार्केट हैज़ टू मूव समवेयर, कहीं ना कहीं तो मार्केट को जाना है। अगर मार्केट मूव कर रहा है तो हम लोग को एक अच्छा टारगेट मिलता है। ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है जो लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन इसके अंदर 2-3 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट कि नहीं, ये रेंज कितना बड़ा है। अगर पकड़ लो कि नहीं बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप लोग लेट से पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, ये रेंज अगर 4000-5000 पॉइंट का है, तो ये रेंज के अंदर मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि 4000-5000 बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा रेंज है, तो आप स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर सकते, और 500,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके कोई फायदा नहीं है। अगर पकड़ लो डेली कैंडल हो गया, या फिर 15 मिनट्स रेंज के अंदर हो गया, या फिर वीकली चार्ट, मंथली चार्ट के अंदर, कोई भी चार्ट के अंदर अगर आपको 1000 से 1500 पॉइंट का अगर रेंज दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, तो हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये आप लोग का फर्स्ट पॉइंट होगा कि नहीं, एक स्टॉक का 2-4-5% के अंदर अगर रेंज बना है, या फिर इंस्ट्रूमेंट का, तभी जाके हम लोग वहाँ पे इंटरेस्टेड है, या 1-2% का अगर रेंज बना है तभी हम लोग इंटरेस्टेड है उसको ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर HDFC बैंक है, रिलायंस है, अगर वो 500 रुपये का रेंज बनाया हुआ है, तो वो ट्रेड करना मज़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन 100-150 पॉइंट का अगर रेंज है तो फिर बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। मैं ट्रेड्स आपको बताऊंगा। ये हम लोग का पहला हो गया। रेंज कितना साइज का है वो पहला हमको मैटर है। जितना छोटा रेंज है उतना अच्छा हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैनेज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, लोग हमेशा ये गलती करते हैं, यहाँ पे इमेजिन करो ये क्रॉस किया, बाई किए, ठीक है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि नहीं, मार्केट इज कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर। सेलर अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो तो आपको सेलर के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, सेलर कहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। सेलर कहाँ पे एक्टिवेट होंगे, जहाँ पे प्रीवियस टाइम का स्विंग होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे स्टेप बना के नीचे आया और यहाँ पे रेंज बनाया, फिर ब्रेकआउट दे रहा है। दैट मीन्स हमारे पास स्पेस कितना है प्रॉफिट बुक करने के लिए। यहाँ पे लास्ट स्विंग बना है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हम लोगों को 1:2 यहाँ पे मिल रहा है, क्या ये रेंज का डबल यहाँ पे हम लोगों को टारगेट मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोग आज अगर बाई कर रहे हैं तो सेलर कहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं, वो कहाँ पता चलेगा। इट्स सिंपल, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे यूटर्न बना है मार्केट के अंदर, अगर हम लोग देख लेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि नहीं, हाँ इतना स्पेस है मार्केट के अंदर, हम लोग मूव प्लान कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में देखा हूँ बहुत अच्छे ट्रेड पिक करते हैं, लेकिन उनका टारगेट कभी अचीव नहीं होता है। एंट्री बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मार्केट के पास स्पेस नहीं होता मूव करने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नहीं, मार्केट के पास एक स्पेस होना चाहिए, सो दैट क्या होगा, आपका टारगेट जल्दी अचीव होगा। अगर पकड़ लो कि नहीं हमारे पास पैसा कैपिटल कम है, अगर आपको 4 स्टॉक मिले हैं ट्रेड करने के लिए, एंड 4 में से एक स्टॉक ऐसा है जहां पे स्पेस बहुत अच्छा है, और बाकी 2-3 स्टॉक के अंदर थोड़ा सा डाउटफुल है कि नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत पास में है जहाँ पे आपने एंट्री किया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नहीं, जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि नहीं, जहाँ पे स्पेस अच्छा है कि नहीं, जहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे मार्केट फ्रीली मूव कर सकता है। जब मार्केट फॉल हुआ 2020 में, कोरोना के टाइम में मार्केट फॉल हुआ, आप देखे होंगे, जब सारा रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, इट फॉल लाइक ए फ्री फॉल। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को काम आएंगे। तो ये पॉइंट मैक्सिमम ध्यान में रखना है कि नहीं, स्पेस होना चाहिए मार्केट के अंदर। ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा काम आएगा। और जितने लोग चार्ट ट्रेडिंग देखते हैं उनको पता है कि नहीं, ये आपको इंट्राडे में भी काम आता है, क्योंकि आपको पता होगा समय अराउंड गोल्ड के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे गोल्ड जा चुका है। मैंने फिजिकल गोल्ड कुछ खरीदे थे और आपको मैंने रेकमेंड किया था, आपको याद होगा, मतलब गोल्ड मतलब आप प्लान कर सकते हो, एंड मैंने ये टाइम मतलब आपका बताया था कि नहीं, गोल्ड जा सकता है यहाँ से 46,000 से लेकर 500, ये रेंज के अंदर हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये स्लो एंड स्टडी जाएगा। ये वीडियो 100% मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी या फिर एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, तो आप लोग इसको देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपको चार्ट रीडिंग कैसे होता है ये समझने के लिए। अभी हम
लोग चले जाते हैं कौन से ट्रेड हम लोगों को दिख रहे हैं ट्रेड करने के लिए। बहुत ही अच्छे ट्रेड्स हैं यहाँ पे। पहले पोजिशनल हम लोग वीकली एनालिसिस मतलब वीकली में आ चुके हैं। तो पहला ट्रेड है HDFC बैंक। अगर आप लोग देखोगे आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे समय अराउंड आपको समय अराउंड यहाँ से लेकर यहाँ पे एक रेंज है। तो हम लोग अगर ये रेंज डिफाइन करेंगे कितना हो रहा है 1664 से लेकर 1588 समय अराउंड 100 पॉइंट का रेंज है विच इज़ वेरी गुड रेंज। अगर बहुत बड़ा रेंज होता तो मैं प्रेफर नहीं करता। 100 का रेंज है। अगर आप लोग देखोगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर या फिर नवंबर मंथ के बाद से आज के मंथ तक ये कहीं पे अच्छे से ना ब्रेकआउट दे पाया है ना ब्रेक डाउन हुआ है। अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है इमेजिन कर आप अगर यहाँ पे बाई किए होते ये ऐसे जा चुका है, अभी नीचे आ चुका है सेल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ट्रेड करेंगे तो हम लोग का टारगेट क्या होगा इमेजिन करो समय अराउंड 1600 के नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट कर चुका है। अगर इसके नीचे निकलता है समय अराउंड 1580 के नीचे निकला हम लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा 1600 राउंड लेवल है। ठीक राउंड लेवल्स के ऊपर 5-6 पॉइंट हम लोग का मैक्सिमम दैट मीन 1605 का हम लोग का एसएल रहेगा जो सूट कर रहा है। सेकंड पॉइंट हो जाता है क्या इसके पास स्पेस है मूव करने के लिए। अभी हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। हमेशा ध्यान में रखो जब भी करंट प्राइस चल रहा है उसके नीचे अगर जाएंगे जहां पे यूटर्न दिख रहा होगा ये यूटर्न है। अगर ब्रेकआउट के केस में ये एक यूटर्न है आप लोगों को ये रेजिस्टेंस हुआ करता था ब्रेकआउट दिया है दैट मीन्स ये लेवल है। एंड ऊपर की तरफ अगर देखेंगे ये सारे रेजिस्टेंस प्लेस है। तो अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट ढूंढना है कि नहीं सपोर्ट कहाँ पे समय अराउंड ये ब्रेकआउट लेवल एक सपोर्ट हो सकता है। तो क्या हम लोग को 1:2 यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इमेजिन करो समय अराउंड 1500 के आसपास टारगेट है और हम लोगों ने यहाँ पे 25 पॉइंट का एसएल डाला है 88 चल रहा है। तो समय अराउंड हम लोग को मोर देन 1:2 यहाँ पे ट्रेड्स मिल रहे हैं। हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं क्योंकि 80 रुपये का ट्रेड है 25 रुपये का एसएल है। तो हम लोग को मोर देन 1:2 मिल रहा है 1:3 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो 1500 के आसपास हम लोग का एसएल रहेगा। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया। हमारे पास स्पेस भी है और ये ट्रेड भी अच्छा दिख रहा है। बस हम लोग को मंडे वेट करना है और मंडे अगर 1580 से लेकर 75 के अंदर मिलता है हम लोगों को 20, 25 या 30 रुपये मैक्सिमम एसएल डाल के कम क्वांटिटी के अंदर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस प्लान कर सकते हैं। अगर ये आ जाता है 1500 के आसपास तो हम लोग इसको कैप्चर करेंगे मतलब हम लोग को 1:2 मिनिमम मिल जाएगा। अभी लोगों का ये मन में आएगा कि नहीं क्या व्हाट इफ कि नहीं ये नहीं आया और 1500 के आसपास जाने से रिटर्न चला गया। एक पॉइंट ध्यान में रखो बहुत सारे लोगों का बाइंग का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, बहुत सारे लोगों का बाइंग का स्टॉप लॉस इसी लेवल पे होगा। जब ये मूव करेगा तो एक मोमेंटम आ सकता है 1550 या फिर 1525 आया उसके बाद हो सकता है ये रेंज के आसपास कहीं से ये सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दे। आपको डर लगे कि नहीं अरे मैंने निकाला था 1:3 में भी नहीं आया 1500 नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब आ जाता है ट्रेल करने का। अगर आप ट्रेल कैसे करोगे 1:1 या 1:2 अगर आ जाता है मार्केट फिर अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट के नीचे थोड़ा सा ला सकते हो। अगर आपने 1580 पे शॉर्ट किया है तो आप लोग ला सकते हो 1500 लेट्स से 75। तो इससे क्या होगा कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर आपको 5 रुपये मिलने वाला है या फिर 70-80 रुपये मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। ये एक ट्रेड था। चलिए हम लोग दूसरे ट्रेड देख लेते हैं। ध्यान से सुना जो पॉइंट सारे मैं बता रहा हूँ ये आने वाले टाइम में आपको काम आए। तो चलिए हम लोग रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। यहाँ पे कोई मतलब इन द सेंस रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ है लेकिन पैटर्न अच्छा दिख रहा है। पैटर्न भी भूल जाइए लास्ट 2-3 कैंडल का अगर प्राइस एक्शन देखेंगे आपको समझ में आएगा। मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आया ये प्राइस एक्शन लोअर लो यहाँ पे नीचे बनाया एग्जैक्टली कहाँ पे ये वेट किया आके एग्जैक्टली सपोर्ट पे वेट किया। प्रीवियस टाइम पे स्विंग था सपोर्ट वेट किया फिर ऊपर की तरफ मूव किया और ये कितना तक मूव किया प्रीवियस कैंडल का 50% मूव किया। मैं बार बार बताता हूँ अगर एक ट्रेंड का 50% से रिवर्स हो रहा है तो इट्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो यहाँ से फिर सेल ऑफ आया फिर मार्केट नीचे आया एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा था लेकिन डब्ल्यू पैटर्न का स्विंग कभी ब्रेक नहीं हुआ एंड ये फिर से नीचे जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो फर्स्ट थिंग ये सपोर्ट एरिया पे कितने बार ट्रेड कर चुका है। ये फर्स्ट टाइम आया सेकंड टाइम आया इट्स ए थर्ड टाइम। दैट मीन्स जितने लोगों को रिलायंस बाय करना होगा जब फर्स्ट टाइम मार्केट 2800 2750 चल रहा था तब लोगों को लगा था अरे ये चला गया एंड हम लोग थोड़ा वेट करते हैं जब नीचे आएगा हम लोग खरीदेंगे। मार्केट नीचे आया उन लोग खरीदे थोड़ा सा ऊपर गया दे आर हैप्पी कि नहीं रिलायंस खरीदे थे अच्छा गया। फिर नीचे आ गया तो कुछ लोग और वेट किए थे फिर खरीदे फिर ऊपर चला गया एवरीवन हैप्पी फिर से मार्केट सेम प्राइस में आ रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये प्राइस बायर को जस्टिफाई नहीं लग रहा है। हो सकता है कि नहीं और एक नीचे से और थोड़ा सा स्विंग देखने के लिए मिले। दैट मीन्स अगर सपोर्ट के लिए बार बार हिट कर रहा है तो प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। और जितने लोग यहाँ पे बाय करके रखे होंगे इन लोग सेल कब करेंगे अपने प्राइस से अगर नीचे आना स्टार्ट कर दिया इतना टाइम वेट किए 1-2 महीना 4 महीना 5 महीना वेट किए उसके बाद अगर ये फिर 2300 2250 2200 अगर छोड़ देता है कुछ लोग क्या करते हैं अपना पोजीशन छोड़ देते हैं ये सोच कर कि नीचे अगर
और स्विंग बनाएगा तो हम लोग नीचे खरीदेंगे, अब ये सही नहीं दिख रहा है, हम लोग उसको बुक कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक इफेक्ट आता है और मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। इन दिस कंडीशन इट लुक लाइक कि नहीं, हाँ ये ब्रेक कर सकता है, 2300 राउंड लेवल है, तो हम लोग के पास एसएल भी मिल जाएगा। और हम लोग के पास स्पेस क्या है, डेफिनेटली ये जाने के बाद, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट जाने के बाद डेफिनेटली हम लोग के पास बहुत अच्छा स्पेस नीचे की तरफ भी मिल जाएगा। तो हम लोग का टारगेट यहाँ पे प्लान क्या होना चाहिए, फर्स्ट थिंग हम लोग प्लान करेंगे 2310 से लेकर 2320 के अंदर हम लोग इसको परचेस कर सकते हैं। 20 से 25 रुपए का इसके अंदर भी स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला हम लोगों का साइकोलॉजिकल टारगेट 2300, ये ब्रेक करते ही साथ जब ये 2250 पहुंच जाएगा तब हम लोग ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आएंगे, क्योंकि इसी एरिया के आसपास सपोर्ट है। हम लोग बस वेट करेंगे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट मिले। हम लोग क्या करेंगे, जब ये 2250 आ गया अगर, तो हम लोग इसको ट्रेल कर लेंगे। हो सकता है ये रिवर्सल चला जाए, ऐसे हिट कर दे, तो 25 पॉइंट इनटू क्वांटिटी, अगर ये जस्टिफाई आपको लग रहा है एक लॉट पे या फिर एक क्वांटिटी के अंदर इंट्राडे में अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर जस्टिफाई लग रहा है तभी ट्रेड करना, अगर जस्टिफाई नहीं लग रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको सही नहीं लग रहा है, आपका कैपिटल अगर इतना अलाउ नहीं करता है, बेटर लर्निंग के लिए फोकस करो, फिर आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो पहला हम लोग का टारगेट हो जाएगा 2250। 2250 आने के बाद इमीडिएटली हम लोग कॉस्ट पे ट्रेल कर लेंगे, उसके बाद वेट करेंगे, इसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि ये लेवल ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। हो सकता है हम लोग को और अच्छा ट्रेड मिले या फिर और अच्छे लेवल्स हम लोग को देखने के लिए मिले। आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आया, ये कहां से रिवर्स गया, प्रीवियस जहां से ब्रेकआउट दिया था, दैट मींस ये लेवल टेस्ट हो चुका है। अभी फिर से अगर आएगा तो ये लेवल टेस्ट होगा, तो 2200 हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा टारगेट होगा। अगर इसके नीचे आता है वेल एंड गुड, हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है। चलिए अभी हम लोग दूसरे स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। जब मार्केट नीचे आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है। हिट द लाइक बटन, अगर आपको 10,000 प्लस लाइक आता है तो मैं आप लोगों को जो मैं पिक करने वाला हूँ या मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टॉक खरीद सकते हैं, अच्छे लेवल पे दिख रहा है, निफ्टी 50 के अंदर, ब्लू चिप के अंदर कुछ हो गया या नॉर्मल स्टॉक के अंदर हो गया, आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए वीडियो बनाओ, सो दैट क्या होगा, एटलीस्ट आप उनको ट्रैक कर पाओ, देख पाओ किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो या फिर वहाँ पे मोमेंटम मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी एक बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल है रेंज ब्रेकआउट होने के बाद क्या करना चाहिए। आप देख रहा होगा वीकली चार्ट के अंदर कितना छोटा सा रेंज था, आप देख रहे हो, इससे अच्छे ट्रेड्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें ढूंढ रहे हो तो आपको स्टॉक देख रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम मिलेंगे। ये वीकली चार्ट के अंदर इतना टाइम 1 2 3 4 5 टाइम रहा, बहुत छोटा सा रेंज था, ये एक ब्रेकआउट दे ही चुका है, करेक्ट। ब्रेकआउट देने के बाद दो चीज़ें हो सकती है, इधर ये कंटिन्यू मूव करेगा या फिर रिटर्न आ जाएगा। तो ये जो कैंडल अभी बना है, राइट, इस तरीके का जो कैंडल बना है ये कंटिन्यूएशन कैंडल में माना जाता है, क्योंकि जो प्रीवियस ब्रेकआउट दिया था इट्स ए बुलिश कैंडल, उसके बाद पॉज लिया है तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का प्लान होना चाहिए कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए। और हम लोग का प्लानिंग कहाँ पे होगा, 1500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है तो 1510 के ऊपर ही हम लोग इसको प्लान करेंगे कि नहीं, अगर मार्केट 1510 15 इसी लेवल के ऊपर निकलता है तभी प्लान करना। हो सकता है गैप डाउन खुल जाए और मार्केट इसके नीचे आ जाए, तब हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हम लोग ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और पीछे आके फिर से ये सपोर्ट लिया, जहाँ से ब्रेकआउट लिया था सपोर्ट लिया, अभी फिर से रिवर्स करके एक अच्छे लेवल पे वेट कर रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स 1500 समवेयर अराउंड 1510 के ऊपर अगर निकलता है तब हम लोग को एक मोमेंटम मिलेगा। और हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, समवेयर अराउंड हम लोगों के पास 1550-60 का टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 15 to 20 रुपीज, मैक्सिमम 15 to 20 रुपीज, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो 1510 पे परचेस होगा, 15 to 20 रुपीज का हम लोग का एसएल होगा और टारगेट हम लोग को दिख रहा है। क्या इसके पास स्पेस है, हाँ थोड़ा सा स्पेस है कि नहीं, 1:2 तो मिल ही सकता है। 1500 से लेकर 1560 60 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। हम लोग 15 से 20 रुपये स्टॉप लॉस डाल रहे हैं तो 40-50 रुपये का स्पेस है, तो एक अच्छा लेवल पे दिख रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अभी थोड़ा सा गोल्ड के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, करेक्ट। गोल्ड बहुत ही अच्छे लेवल पे अभी दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ। और जितने लोग वीडियो नहीं देखे फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन में जाके गोल्ड चार्ट का वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा। एग्जैक्टली इसी स्पॉट के आसपास हम लोग डिस्कस किए थे कि नहीं ये खरीद लो, जाने से पहले बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग हो जाएगा, डायरेक्टली ये ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे 40 से लेकर 50,000 के अंदर एक रेंज बनाएगा, लो ऑफसेट होते रहेंगे, फिर उसके बाद ये
आने वाले टाइम में ब्रेकआउट देगा तब आप लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मैंने फिजिकल गोल्ड कुछ खरीदे थे और बहुत अच्छे लेवल पे अभी दिख रहा है। अभी टारगेट क्या होना चाहिए, अभी प्लान क्या होना चाहिए, अभी लोग ऐड होंगे। ये स्मार्ट प्लेयर मनी था कि नहीं, एक लो के आसपास लोगों ने परचेज किया था। अभी ये जो ब्रेकआउट दे रहा है, ये जो चार्ट पैटर्न देखते हैं या फिर जो मार्केट मूव होने के कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करते हैं, अभी ऐड ऑन होंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे समय अराउंड ये लेवल पे हिट किया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से आपको एक कप एंड हैंडल का पैटर्न दिख रहा होगा। तो ये पैटर्न अभी सब लोगों को दिखना स्टार्ट हो चुका होगा। ये ब्रेकआउट दिया है समय अराउंड बहुत अच्छा है और आके अपने ब्रेकआउट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये कैंडल पे अगर आप लोगों ने मिस किया है तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस विल बी सेम कैंडल। अगर आप लेट्स इमेजिन अभी कितना हुआ है, 11 मार्च है, समय अराउंड 25 से लेकर 30 मार्च के अंदर अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास बना रहता है, वहां पे आप पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना। अगर आप अभी खरीद लोगे तो चांसेस हो सकता है कि नहीं पहले ये ऐसे लिट कर दे और आपको मंथली चार्ट ही बुलिश ना दिखे और ये फिर नीचे की तरफ आ गया, तो आप पहले एंटर कर गए। अगर आप 10-15 दिन वेट करोगे हो सकता है कि नहीं ये फिर आप लोगों को ऊपर में मिले 5800 के, मतलब 58,000 के आसपास मिले, हो सकता है यहाँ पे ही बुलिश बन गया। तो दोनों ही केस के अंदर आपको डिसाइड करना है कि नहीं आप कौन से अपॉर्चुनिटी के लिए प्लान करोगे। या फिर अगर टाइम वाइज देखना है तो 25 से लेकर 30 के अंदर आप प्लान कर सकते हो। सेम कैंडल का एसएल रहेगा क्योंकि दिस द ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकआउट का फर्स्ट रिट्रेसमेंट है। तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट में बहुत सारे लोग वेट करते हैं बाई करने के लिए। अगर ये यहाँ से होल्ड करता है तो हम लोग का फ्रेश टारगेट मिनिमम 60,000 हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप चार्ट रीडिंग कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट हटा दूँ और इसको 1 मिनट 15 मिनट या फिर डेली लगा दूँ तो फिर आपको कोई कैंडल में फ़र्क नहीं मिलेगा। वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखेगा, स्पाइक ज़्यादा दिखेगा, लेकिन चार्ट रीडिंग विल रिमेन सेम। तो फोकस ऑन द चार्ट रीडिंग। आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा काम आने वाला है। एंड फिर इन्वेस्टिंग के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो हिट द लाइक बटन। एंड अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो चला दो लाइक एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।